नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सनातन की सारी फाइल्स खुलेंगी। ज्ञानवापी, काशी, मथुरा, अयोध्या, कुतुब मीनार, ताजमहल, सारी सनातन फाइल्स खुलेंगी क्या? इसी को लेकर सनातन फाइल से जुड़ी सवालों की सबसे बड़ी सीरीज कल भी आपने देखा था और आज भी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। विष्णु जैन, हरिशंकर जैन, एक बहुत बड़ा पैनल, कोई सवाल नहीं छूटेगा क्योंकि जानते हैं देश में इस वक्त सबसे बड़ा धार्मिक विवाद क्या है? ज्ञानवापी विवाद। ज्ञानवापी मंदिर या ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी विवाद में अब पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की अब मांग शुरू हो गई है। मस्जिद हटाने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि वो पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए, मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया जाए। एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, वहां पर नई याचिका दायर हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए हिंदू पक्ष के पास पर्याप्त सबूत हैं? क्या इतने साक्ष्य हैं? क्या सनातन के इतने साक्ष्य हैं? क्या मथुरा की ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे होगा? और क्या वक्त नहीं आ गया है कि देश की हर उस मस्जिद का सर्वे हो जहां पर धार्मिक अतिक्रमण की बात की जा रही है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं कि वहां पर मंदिर के साक्ष्य हैं। बेंगलुरु में भी एक इस तरह की मस्जिद के नीचे, मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था, नीचे से मंदिर प्रकट हुआ, इस तरह का मंदिर का आर्किटेक्चर। ऐसे ही सुरक्षित सवालों पर हमने आज सबसे बड़ी सीरीज शुरू करी है और आप जानते हैं आज इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। और आज सवाल यह रहेगा कि जिस तरह ज्ञानवापी केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, जल्द सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट ज्ञानवापी केस को, क्या उसी तरह देश के सभी विवादित धार्मिक स्थलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का टाइम नहीं आ गया है? इसी पर सवालों की सबसे बड़ी सीरीज शुरू करते हैं। विष्णु जैन, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पर्याप्त सबूत हैं इसको मंदिर साबित करने के लिए? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, आले, घंटियां, कमल, शेषनाग, सिंदूरी, उसके बाद चक्र, कमल, स्वास्तिक, डमरू, त्रिशूल, इसके अलावा जो खंबे वहां पे मिले, हिंदू मंदिर के खंबे मिले हैं, संस्कृत के श्लोक, डोम के ऊपर डोम, पूरी वेस्टर्न वॉल, इंग्रेडिएंट्स, शिवलिंग, कुआं, शिवलिंग के बगल में कुआं भी मिला है। तो अगर ये चीज साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर देखा जाएगा आगे और क्या चीज पर्याप्त होगी साबित करने के लिए। एएसआई सर्वेक्षण भी कराया जाएगा और भी चीजें मिलेंगी। ये तो अभी सिर्फ एक लोकल कमीशन हुआ है अमन जी, जो यहाँ की वस्तु स्थिति बता रहा है। अभी अगर इसकी डिटेल्ड एएसआई जांच कराई जाए, जिसका ऑलरेडी ऑर्डर माननीय सिविल जज साहब कह चुके हैं और मुस्लिम समाज इस समय हाईकोर्ट में अपील में है, उसको स्टे करा रखा है, आए ना और कहें कि हम स्टे हटवाते हैं और एएसआई जांच हो जाए। ये हमारी मस्जिद औरंगजेब ने प्लेन लैंड पे बनाई थी, किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई। हरिशंकर जैन जी, क्या काशी की तरह मथुरा की ईदगाह का भी सर्वे हो पाएगा? देखिए, आपने वहां पर भी आप हैं, बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, अवतरण स्थली है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते किसी कीमत पर, सवाल ही नहीं आता। और उस जगह पर जहाँ पर कब्जा किया गया है, ओरिजिनल कारागार वही है। जो आज आपके जन्मभूमि में जो कारागार बना हुआ है वो आर्टिफिशियल है। अच्छा, ओरिजिनल नहीं है। वो भी आर्टिफिशियल, भी आर्टिफिशियल। जनता को कांग्रेस गवर्नमेंट में 70 साल, राम मंदिर भी आर्टिफिशियल था, वो भी गर्भगृह वो नहीं था। 70 साल तक यहाँ की जनता को अंधेरे में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। सही बात यह है कि हमको ओरिजिनल चीज पानी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की अवतरण स्थली जो कारागार है वो आज आपके कब्जे में, वहां पे वो कब्जा हमको वापस लेना है और जिसके लिए मुकदमा हमने दाखिल कर दिया है। मुकदमा हमारा विचाराधीन स्वीकार हो गया है, डिटेल्ड ऑर्डर से स्वीकार हुआ है और अब आगे कार्रवाई बढ़ने जा रही है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट किया है, वहाँ लिख दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। यह साफ कह दिया है। तीनों मतलब अयोध्या, काशी, मथुरा, हर जगह जैसे श्री कृष्ण की जो अवतरित स्थली है, जहाँ अवतरण हुआ उनका, जेल, वो कारागार, वहां पर ईदगाह बता रहे हैं। ये जहाँ यही त्रासदी है कि जहाँ हमारे मेन धर्म स्थान थे वहाँ माइट ऑफ इस्लाम लागू किया गया। अयोध्या, काशी, मथुरा, भगवान शिव, भोलेनाथ और मैं अभी मुकदमा दाखिल करके आया हूँ इंदौर हाईकोर्ट में, धार का, जहाँ मां जी वो एडमिट हो गया है और नोटिस सबको जारी हो चुकी है इसी 11 मई को, जिसमें कि बाग देवी की प्रतिमा। हरिशंकर जी, अचानक ऐसा क्या हो गया? ये जो सवाल आता है ना, जो रहमानी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, रशीदी जी भी, आस्था का मूवमेंट ही आर्टिफिशियल। हाँ जी, आस्था का पूरा ये मूवमेंट, आस्था के नाम पे चलने वाला ये पूरा मूवमेंट ही आर्टिफिशियल है। आपको आर्टिफिशियल लग रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ, 9th जून 1989
भारतीय जनता पार्टी का पालनपुर रेजोल्यूशन बहुत साफ कहता है कि पहली चीज तो उन्होंने यही कहा उस रेजोल्यूशन में कि कोर्ट्स तय नहीं कर सकते आस्था के सवाल को, और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। जस्टिस लिब्रान कमीशन में बैठ के लिब्रान के सवाल के जवाब में LK अडवाणी जी जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, आस्था के साथ नहीं है। तो इसलिए मैंने पूरा मूवमेंट को कहा कि ये मूवमेंट ही आस्था के नाम। सवाल पूछ रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल है जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जहां लिखा हुआ है 27 मंदिरों के अवशेष से बनी वो मस्जिद, क्या वो भी आर्टिफिशियल है? वो मस्जिद कभी रही नहीं, वो मस्जिद नहीं है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है वो। चलिए ये तो स्वागत ही हो गया, तो वो सौंप देनी चाहिए। That was a proposed masjid which was never completed. अब उसके दूसरा जो मीनार था वो अधूरा पड़ा। विष्णु जैन सही लड़ाई लड़ रहे हैं, बोली लड़ाई सही है, वो लड़ाई के वो अदालत तय करेगी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 मंदिरों के अवशेष से बनी, वहां आप विष्णु जैन के साथ है, अदालत तय करेगी, मैं किसी के नहीं, हमारे साथ है। हाँ, आपको पता लग गया है मंदिर के अवशेष से बनी, वो अदालत, वो आस्था का सवाल है। मुझे नहीं पता लगा, आपको नहीं पता 27 मंदिरों के अवशेष से बनी? नहीं मैं इसको नहीं मानता, ये तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जब औरंगजेब जिसने तोड़ा वैसे वो खुद लिख कर गया मैंने 27 मंदिरों के अवशेष से बनाई। जब अमन कोई मुस्लिम राजा आता है, मुस्लिम सल्तनत आती है, तो वो क्या करती है हम सब नजर आ रहा है हमको। और अगर ये कहते हैं कि इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो देखिए उन आस्थाओं को केंद्र के लिए, गौरी श्रृंगार के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए इन वकीलों के थ्रू दरवाजा खटखटाना पड़ता है सिविल जज का। ये देखिए मैं बता रहा हूं, दो सल्तनतों में अंतर, कि जब औरंगजेब आता है तो मंदिर तोड़ता है, और जब हिंदू ये कहते, हाँ, इसका मतलब क्या है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करता है, लॉ पे विश्वास करता है, IPC पे विश्वास करता है, CRPC पे विश्वास करता है हिंदू। अब एक मिनट हाँ बोलिए। बुद्धिस्ट टेम्पल किसने तोड़े थे? लाखों अमन, इनको कहिए कि अगर बुद्धिस्ट के इतने हितैषी हैं तो कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? मैं जाऊंगा और हजारों, अच्छा अब एक मिनट एक वो हजारों मस्जिदें जो 15 अगस्त 1947 के बाद मंदिरों में कन्वर्ट की गई हैं, इसी दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में हजारों मस्जिदें, जो सबसे बड़ा मासैकड़ हुआ इस देश में, लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ। एक मेरा सवाल है विष्णु जैन, एक मेरा सवाल है, बार बार ये जो लड़ाई है उसमें कानूनों का कानूनी कवच है, ये सवाल जवाब आप दीजिए। कानूनी कवच, एक में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अभी जो कुतुब मीनार मामले में सुनवाई हुई उसमें कहा गया 1951 पुरातात्विक संरक्षण जो कानून है, तो ये जो कानूनी कवच है दोनों मामलों में, इसको कैसे पार पाएंगे? और ये लागू होता है नहीं होता है, जिसको चैलेंज कर दिया है शायद अश्विनी उपाध्याय ने। जी देखिए, सबसे पहली बात ये कुतुब मीनार वाली वो तस्वीरें भी डाल जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे अश्विनी उपाध्याय जी ने भी दे रखी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या करता क्या है, मैं अभी इनका इंटरप्रिटेशन मान रहा हूं, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा हूं। मुस्लिम समाज का अगर इंटरप्रिटेशन मान लिया तो क्या करता है? कोर्ट जाने का दरवाजा बंद करता है। तो अब सवाल भैया ये पूछा जाए अमन जी कि ठीक है, अगर हम अपने मंदिर को रेस्टोर करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते तो कहां जाएंगे? इस देश की संसद के पास जाएंगे, और फिर देश की संसद कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। नहीं, वो तो हमारा इंटरप्रिटेशन है, वो कानून है। मैं एक मिनट आप बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो हाँ जाइए, मैं कोर्ट में खुद आ रहा हूँ, जो मैं तो आपका स्वागत करता हूँ। जी का केस है 1991 का, अश्वनी जी का, उसमें भी जा रहा हूँ कोर्ट में, और जो हजारों मस्जिदों को यहाँ पर तोड़ के उनका कैरेक्टर बदल के मंदिर बनाया गया 15 अगस्त 1947 के बाद, मंदिर कौन सा? हजारों मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया? मैंने कहा हजारों मस्जिद तोड़कर मंदिर, हजारों मस्जिदें दिल्ली से दिल्ली में। आप मैं आपको साथ लेके चलूं। मुझे एक बता दीजिए, आप चलिए पहाड़गंज, नाम बता दीजिए, पहाड़गंज नाम बताइए। चलिए पहाड़गंज में। आप मस्जिद किसने तोड़ा? मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया, वो पहले से मंदिर होगा। फिर मस्जिदों को, हजारों मस्जिदों को कन्वर्ट किया गया है मंदिरों में। अच्छा, पहले आपने बोला था तोड़कर, अब आपने बोला कन्वर्ट। तोड़ना नहीं, एक बता दीजिए, एक। मैं कह रहा हूँ हजारों है, मैं क्या एक आप आइए ना पहाड़गंज पे, चलिए आप आइए तौलकाबाद। एक का नाम बता दीजिए, नाम एक का नाम ऐसे जब मुझे बता रहे होंगे बताऊंगा। नहीं है रहमानी जी, नहीं है, आप भी जानते हैं। अभी जब मैं जा रहा हूँ अदालत में, ये प्रवृत्ति है, सनातन ये नहीं सिखा। नहीं, ये सनातन की प्रवृत्ति नहीं है, ये संगीत राय की प्रवृत्ति। कोर्ट में नाम बताना पड़ेगा रहमानी जी, एक नाम बता दीजिए। वो है RSS की प्रवृत्ति। एक नाम बता दीजिए, मस्जिद मंदिर में कन्वर्ट। एक
बता रहे हैं अभी सबको एक बता दीजिए, उनको भी पता है। एक बता दीजिए, इलाकों के नाम बता दिए। मैं खुद उन मस्जिदों में गया हूँ जो तुगलकाबाद में भी है, दरियागंज में, आपके यहाँ पहाड़गंज में भी है, यहाँ हरियाणा में मौजूद है, पंजाब में भी मौजूद है। वो कोर्ट में बता दूंगा। क्या शाही ईदगाह का सर्वे हो पाएगा विष्णु जैन? बिल्कुल होगा, शाही ईदगाह का सर्वे भी होगा। हम अपनी बात में कानून के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, हमारी रिसर्च टीम। और ये कुतुब मीनार के साक्ष्य कितने स्ट्रांग है ये बता दीजिए। देखिए बहुत स्ट्रांग है, आप यहाँ पे देखिए, आपको अगर कोई भी आदमी नंगी निगाहों से देख सकता है कि गणेश जी और किस तरह से देवी देवताओं को खंडित किया गया है। साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमारी सभ्यता को, ये देखिए, ये फेस डिफेस कर दिया गया है, बुत परस्ती के खिलाफ है ना। तो जहां जहां बुत परस्ती थी वहां मूर्तियों के हाथ पैर काट दिए गए, फेस को तोड़ दिया गया है। और इसीलिए हम कोर्ट में गए हैं कि इसमें तो कह दिया ना कोर्ट ने 1914 में जब संरक्षित किया, जब एएसआई ने संरक्षित किया था, तब उसका रिलीजियस कैरेक्टर, तब वहां पर पूजा नहीं हो सकती, नंबर 1। और कोर्ट ने शायद साफ कर दिया कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। मैं जवाब दे रहा हूं, अगर एएसआई आज हमारी बात को मान लेता तो ये लड़ाई नहीं होती, इसलिए हम कोर्ट में गए। और हमारा कहना क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 16 में क्या लिखा है कि जो जिस जगह का धार्मिक इस्लाम मस्जिद, ये एएसआई का ही बोर्ड है। हाँ, एएसआई ने 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त करके ये प्राप्त की गई। तो आज हम इसलिए रेस्टोरेशन के लिए गए हैं, ये मांग रेस्टोरेशन की है। और यही कहा गया है एएसआई में सेक्शन 16 में कि हमें वहां पे पूजा का अधिकार दिया जाए। ताजमहल में जब नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है, राजस्थान में कितने ऐसी इमारतें हैं जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जहां पे पूजा हो रही है, जहां पे मंदिर है, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल सकती? यहाँ पे रेस्टोरेशन क्यों नहीं हो सकता? यही दी गई है, एएसआई ने यही कहा है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, संरक्षित स्मारक है, इसलिए कोई धार्मिक गतिविधि नहीं, नमाज भी नहीं होगी, पूजा भी नहीं होगी। नहीं, धार्मिक गतिविधि होती है एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में। यही कुतुब मीनार में नमाज नहीं होती, कुतुब मीनार में नहीं होती क्योंकि इन्होंने कभी उसको यूज नहीं किया। अगर इन्होंने कोशिश की थी, नहीं, ये नहीं जा पाए। ताजमहल में नमाज होती है, ताजमहल में नमाज होती है। और ताजमहल को 2005 में वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। हाँ। ताजमहल में कहाँ नमाज होती है? ताजमहल के अलग मस्जिद है, ताजमहल से अलग मस्जिद है भाई साहब, ताजमहल से अलग मस्जिद है, मकबरे से अलग मस्जिद है। आप ऐसी बातें करते हैं वकील होकर ऐसी बातें मत करो, भरम मत फैलाओ। दूसरी बात सुनिए, उसी परिसर में, ये देखो कोर्ट को नहीं मानते। अभी हरिशंकर जैन जी ने कहा कि हम देखेंगे, हमने डाला है कोर्ट में, अगर कोर्ट से होता है ठीक है, नहीं तो हम जबरदस्ती लेंगे, वो तो हम लेकर रहेंगे। जबरदस्ती लेंगे, कोर्ट संवैधानिक, उन्होंने कहा कि नहीं, ईदगाह लेके रहेंगे संवैधानिक तरीके से ना। संवैधानिक बोला ही नहीं। आप बनना होता तो इंतजार होता क्या? आप इनकी बाइट निकालिए, चला दीजिएगा, बाइट निकालिए। इन्होंने ये कहा कि वो तो हम लेकर रहेंगे, संविधानिक का लफ्ज तो आप जोड़ रहे हैं, अमन जी कर रहे हैं आप। बोलने दो। विष्णु जैन ने कुछ चीजें बतानी शुरू की तो 2-4 आपने भी जोड़ी, ये भी बोल दो। तो मुझे दिख रहा है ना, चश्मा थोड़ी ना ला रखा है सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म का चश्मा ये नहीं है कि मैं कहूंगा मैं बाबा को नहीं पहचानूंगा। रशीदी जी नहीं, जर्नलिस्ट हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी धार्मिक पहचान नहीं है। रशीदी नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं हूं कि, मतलब ऐसा है कि सर अभी इतने भी सेकुलर नहीं हुए कि बाबा को नहीं पहचानेंगे। अभी इतने भी सेकुलर नहीं हुए कि हम बाबा को नहीं पहचानेंगे। अभी ताजमहल में आरती हुई थी ना, तब क्या बवाल हुआ था? एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों करते हैं? वहाँ चले जाइए ना विष्णु जैन के पास, आप भी बैठा करेंगे। फाउंटेन के लिए तो नहीं लड़ रहा ना सर, चलिए ठीक है। अलाउड टू ऑफर प्रेयर्स इन द ताजमहल मॉस्क ओनली ऑन फ्राइडेज। नमाज ताजमहल में नहीं होती चाचा, और ये सिर्फ जहाँ मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनी है वहाँ नमाज करना जानते हैं। ताजमहल में लिखा हुआ है, पढ़ने के बाद कुछ नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता है। दूसरी बात, ताजमहल में नमाज नहीं होती। ताजमहल के बराबर में मस्जिद है, ताजमहल की एक्चुअल बिल्डिंग में तो नमाज होने की जगह ही नहीं है। एक्चुअल तो कुतुब मीनार में नहीं, कुतुब प्रेमिसेस में ना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ताजमहल प्रेमिसेस में होती है? नहीं, आप कुतुब प्रेमिसेस जो है, मैंने कहा वो प्रपोज मस्जिद थी जो कभी नहीं मुकम्मल हुई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कभी बनी नहीं, वो प्रपोज। नहीं, देखिए विवाद मेरे ख्याल से ये है रशीदी जी, वो पूरा प्रेमिसेस एएसआई प्रोटेक्टेड, अब सुनिए मेरी बात, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। उस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जब ये, एक मिनट सर, जब ये कहा गया एएसआई की तरफ से कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, तो फिर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ताजमहल में नमाज क्यों होती है? यही कहा गया है, यही एएसआई ने कहा है। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही एएसआई ने कहा जी बिल्कुल, कि वो पूरा एरिया एएसआई प्रोटेक्टेड है। एक मिनट, वो पूरा एरिया एएसआई प्रोटेक्टेड है, और जब एएसआई वहां पे परमिशन दे रहा है तो हमको यहाँ पे परमिशन दे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने बोर्ड को बाकायदा लिखा, दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड को बाकायदा एएसआई ने लिखा कि ये 5 मस्जिदें हैं, इनमें हम नमाज का
हुक्म देते हैं हम नमाज करिए, तो उनमें 2-3 नमाजें होती हैं। तो फिर ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ताजमहल प्रिंसेस में होती है। ASI लिख रहा है, ASI बाकायदा वक्फ बोर्ड को लिख रहा है। मैं वो चिट्ठी लाके दिखा दूंगा उस प्रोग्राम में अगर आप करेंगे तो। प्रज्ञा, एक बात बताइए, फिर इसका मतलब वो कुतुब मीनार पे लागू नहीं होती, किस बात की बहस करें? और अमन, मैं आपके चैनल न्यूज़ 18 के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ। रशीदी जी, हो रही है कुतुब मीनार के प्रेमिसेस में 2 मस्जिद है, मुगल मस्जिद